तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेज में। तो हमने आपको तीन जिलों में 3 जिला दर्शन करा दिए थे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो आइए आगे चलते हैं अपन दूसरे जिला दर्शन की ओर, जिसका नाम है झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। तो इसके बारे में हम बेसिक से बता देते हैं कि भाई इसका नामकरण किसने किया था, इसकी स्थापना किसने की थी, और इसको इस क्षेत्र को मतलब जो चूरू झुंझुनू सीकर है, सीकर भी है, इसको नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसके क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था, इसका उपनाम क्या है, और इनके मतलब यहाँ पर कौन कौन से मेले भरते हैं, कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आइए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई शेखावाटी क्षेत्र जो सीकर झुंझुनू जिला है, इसमें मतलब चूरू आपको बता दिया था, नेक्स्ट क्लासेज में हम सी कर लेंगे। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? शेखा क्षेत्र। जो ये 3 जिलों के समूह है, जैसे सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इसके क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता था। अब आइए इसमें भाई शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना किसने की, मतलब इस प्रदेश का नामकरण किसने किया जिसका मतलब शेखावाटी नाम पड़ा इस क्षेत्र का? तो राव शेखा ने। किसने? राव शेखा ने। किसने? राव शेखा ने। ये राव शेखा ने इसका मतलब नामकरण किया था राव शेखा द्वारा। किसके द्वारा? राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश। कौन सा शासित प्रदेश? कौन सा है? शेखावाटी। ठीक है। अब इसमें चलिए कि भाई यहां पर शेखा की छतरी भी है, राव शेखा की छतरी भी है झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू में, जिसका नाम है, जिस गांव का नाम है परसारामपुरा। कौन सा? परसारामपुरा गांव। यहाँ कहां पर? झुंझुनू जिले में। यहाँ राव शेखा की छतरी, मतलब यहाँ पर समाधि बनी हुई है राव शेखा की। अब झुंझुनू जिले के कौन से गांव में है? कौन से गांव में है? परसारामपुरा गांव। कौन सा? परसारामपुरा गांव में। ठीक है। अब इसमें अब जैसे हम उपनाम पढ़ेंगे, किसके उपनाम पढ़ेंगे इसके, तो उपनाम झुंझुनू जिले के उपनाम पढ़ेंगे। तो झुंझुनू जिले के उपनामों में जैसे भाई कौन कौन से उपनाम है? राजस्थान, कौन कौन से मतलब स्थान को क्या क्या क्षेत्र, मतलब क्या क्या कहा जाता था झुंझुनू जिले के उपनाम? जैसे भाई राजस्थान में मरुस्थल का सिंहद्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का मरुस्थल का सिंहद्वार कौन सा है? झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। और इसको शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। किसको? झुंझुनू जिले को। किसको? झुंझुनू जिले को शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। और तीसरा है इसमें कि भाई यहाँ पर आलागिला पद्धति। कौन सी? आलागिला पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। क्या? शेखावाटी क्षेत्र। जैसे उपनाम इसके रुको दोस्तों, मार्कर में थोड़ी इंक खत्म हो गई है।
इसमें पद्धति कौन सी है? आला गीला पद्धति। अब उपनाम, उपनाम जैसे राजस्थान का मतलब राज्य में मरुस्थल का सिंह द्वार क्या है? सिंह द्वार कौन सा है? झुंझुनू। गलत मत करके आ जाना। सिंह द्वार अलवर को भी कहा जाता है। किसको? अलवर को। राज्य में मरुस्थल का सिंह द्वार है। राज्य में मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू जिला। अब दूसरा है इसमें, दूसरा कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको। दूसरा है इसमें शेखावाटी का सिरमौर। किसको कहा जाता है? शेखावाटी का सिरमौर। सिरमौर जिला कौन सा है? झुंझुनू। शेखावाटी का सिरमौर जिला झुंझुनू। देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि नीचे देख नहीं सकता इसलिए। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर, या फिर अपन सीकर, चूरू और झुंझुनू राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश है। यहाँ पर मतलब झुंझुनू में यहाँ पर राव शेखा की छतरी है, जो कहाँ पर है? परसारामपुरा गांव में। ठीक है। उपनामों में राज्य में मरुस्थल का सिंह द्वार कौन सा है? झुंझुनू। शेखावाटी का सिरमौर कौन सा है? झुंझुनू। अब आगे ऊपर देखिए, और ये किस पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? आला गिला। चौथा सुनो, आला गिला पद्धति के लिए। कौन सा? आला गिला पद्धति। आला गिला पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको किसकी? झुंझुनू जिले की स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्थापना के बारे में। स्थापना, तो स्थापना इसकी किसने की थी? सुनो, स्थापना इसकी की थी मोहम्मद खां के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद खां के द्वारा। झुंझुनू जिले की स्थापना किसकी? झुंझुनू जिले की स्थापना मोहम्मद खां के द्वारा की गई। अब और इसमें देखेंगे हम नामकरण। इसमें नामकरण देखेंगे तो नामकरण राव झुंझा, इसके नाम पर ही है, राव झुंझा। या अपन इसको कहते हैं या फिर इसको कहते हैं झुंझार सिंह। किसे? झुंझार सिंह नरेश द्वारा बसाया गया। ठीक है। स्थापना मोहम्मद खां के द्वारा, नामकरण राव झुंझा या झुंझार सिंह के द्वारा। मतलब यह जो राज्य बसाया गया था, पहले इसको राज्य कहा करते थे। जैसे भाई जो राजा महाराजा यहाँ पर राज्य करते थे उनको राज्य कहा जाता था। कैसे भाई? कि भाई अपन जयपुर राज्य, ऐसे मतलब पहले राज्य कहा जाता था जिलों को, जब राजा यहाँ पर राज्य करते थे। ठीक है। अब इसमें स्थापना हो गई। अब हम लेकर चलेंगे आपको मेलों की ओर। मंदिर तो पढ़ाएंगे पर पहले मेले करते हैं कि भाई इसमें मेले कौन कौन से पढ़ते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ाएंगे, मेलों के बारे में कि कौन कौन सी माता के मेले हैं यहाँ पर, कि भाई कब बढ़ते हैं, कौन कौन से गांव में बढ़ते हैं झुंझुनू जिले के में। अब जैसे राय माता का मेला है, जैसे राय माता का मेला है गागेसर गांव में बढ़ता है। जो गागेसर गांव में बढ़ता है कौन से जिले का है?
झुंझुनू जिले में बढ़ता है। अब इसमें भाई के इसका मेला कब बढ़ता है, विजयदशमी को बढ़ता है। अब इसमें एक और माता आ जाती है कि भाई नरहड़ पीर का मेला नरहड़ गांव में बढ़ता है। इसका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। अब लोहागढ़ का मेला आ जाता है, लोहागढ़ का मेला लोहागढ़ गांव में बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक। ये वर्ष में 2 बार बढ़ता है, एक और बार बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। अब इसमें एक और मेला आ जाता है मनसा माता का मेला, जो झुंझुनू जिले में 2 बार बढ़ता है, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को और आसोज शुक्ल अष्टमी। आसोज मतलब आषाढ़ भी कहते हैं अपन, ठीक है। ऐसे हम इन मेलों के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे क्या, समझा दिया है और इनके बारे में थोड़ा लिखा ही देते हैं अपन। जैसे भाई एक और माता रह गई रानी सती माता का मेला। रानी सती माता का मेला झुंझुनू में बढ़ता है, झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को इसका मेला बढ़ता है। इतिहास के बारे में बताएंगे झुंझुनू जिले के में, तो ठीक है। अब अपन चलते हैं पहला मेलों की ओर। प्रमुख मेले। तो पहला आपको बताया था राय माता का मेला। राय माता का मेला, राय माता का मेला कौन से गांव में बताया था, कौन से गांव में बताया था, गांगीसर। कौन से गांव में, गांगियासर गांव में, गांगियासर गांव में। इसका मेला कब भरता है, इसका मेला भरता है विजयदशमी को। दूसरा मेला है अपना, दूसरा मेला नरहड़ पीर का मेला। कहाँ भरता है, नरहड़ गांव में। कहाँ भरता है, नरहड़ गांव में। अब इसमें आ गया कब भरता है, ये मेला कब भरता है। ये मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। कब, कृष्ण जन्माष्टमी को। कब भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी को यह मेला भरता है। अब एक माता और आ जाती है यहाँ पर। तो माताओं के मेले काफी भरते हैं यहाँ पर। माताओं के मेले जो झुंझुनू जिला है इसमें माताएं का मंदिर और मेले काफी हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि भाई लोहागढ़ का मेला। लोहागढ़ अलग है और लोहागढ़ माता का मेला अलग है, या सॉरी लोहागढ़ का मेला, माता नहीं है, लोहागढ़ का मेला, ठीक है। लोहागढ़ एक तो है, सुनो, लोहागढ़, ये लोहागढ़ भरतपुर जिले में है। कहाँ है, भरतपुर जिले में। ये माता है लोहागढ़, लोहागढ़ का मेला कहाँ भरता है, लोहागढ़ का मेला भरता है जैसे ये लोहागढ़ में ही भरता है। लोहारगढ़ में भरता है, लोहारगढ़ में ही भरता है। और ये कब भरता है, वर्ष में 2 बार भरता है। कब, 2 बार भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर, और ये भरता आषाढ़। कब, ये कब तक भरता है, सॉरी आषाढ़ नहीं, अमावस्या है, भाद्रपद अमावस्या तक। अमावस्या तक, ठीक है। और एक भरता है, ये तो हो गया पहला। और दूसरा भरता है कब, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को, ठीक है। ये मेले तीन मेले बता दिए मैंने। राय माता का मेला, नरहड़ पीर का मेला, लोहागढ़ का मेला। अब इसमें चौथा देखेंगे अपन, देख लो एक बार। चौथा मेला देखेंगे, मिटा रहा हूं मैं इसको।
चौथा मनसा माता का मेला कब है? किसका? मनसा माता का मेला। अभी मनसा माता का मेला भी 2 बार बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को और आशुद शुक्ल अष्टमी को। कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू में। झुंझुनू में कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और दूसरा है आशोज या आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को। मनसा माता का मेला हो गया। अब 5वां है, इसमें अपन एक माता है रानी सती का मेला। अब रानी सती का मेला कहाँ बढ़ता है? ये झुंझुनू जिले में बढ़ता है। कब बढ़ता है? झुंझुनू जिले में भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। ये कब बढ़ता है? ये झुंझुनू जिले में बढ़ता है। कब? भाद्रपद कब? भाद्रपद अमावस्या को। ये अपने प्रमुख मेले हो गए हैं। मनसा माता का मेला कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू जिले में। मनसा माता का मेला कब बढ़ता है? 2 बार बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को और आशुद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है। रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, भाद्रपद अमावस्या को। अब इसमें आपको पूछ ले, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा झुंझुनू के बारे में एक बेसिक से बताते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, इसका नामकरण किसने किया था, ये मतलब इसमें शासन करने वाला कौन थे, इसमें शासन कब तक किया, इसमें मतलब क्या, और इसमें लूटपाट भी हुई थी, किसने लूटपाट की थी, कौन कौन से मतलब शासकों ने, कहाँ कहाँ के थे वो। ठीक है। तो झुंझुनू जिले का इतिहास, किसका इतिहास, झुंझुनू जिले का इतिहास। ठीक है। तो इसके बारे में, इतिहास के बारे में हम बताएंगे, इसका इतिहास कि इसके जो झुंझुनू की स्थापना राव झुंझा ने की थी, बता दिया आपको, झुंसार नरेश। ठीक है, उसने जो जाट थे वो। अब इसमें और है अपना कि भाई इसकी स्थापना किसने की थी, उसका नामकरण तो झुंझा ने किया था, स्थापना मोहम्मद खां कायम खानी, पूरा नाम इसका मोहम्मद खां कायम खानियों ने इस राज्य की स्थापना की थी। और कायम खानी मतलब कौन थे, मुसलमान। कायम खानी मुसलमानों ने 1730 तक, कब तक, 1730 तक, कायम खानी मुसलमानों ने 1730 तक यहाँ पर शासन किया था। और 1730 के बाद पिंडारियों और मराठों ने यहाँ पर मतलब लूटपाट, कहाँ पर, शेखावाटी क्षेत्र में, जिसमें झुंझुनू जिला भी आता है, लूटपाट की थी। किसने, मराठों और पिंडारियों ने। उसके बाद में मतलब जब लूटपाट हो गई थी, जब ज्यादा ही लूटपाट हो गई थी मराठों और पिंडारियों की, मतलब जो ये जिला है इसमें ज्यादा ही लूटपाट हो गई थी, तो अपने एक मेजर होते हैं जिसमें मतलब शेखावाटी ब्रिगेडियर की स्थापना करते हैं, मेजर हनी फोस्टर। ठीक है, मेजर हनी फोस्टर इनकी स्थापना करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ था, झुंझुनू में। शेखावाटी क्षेत्र का जो मुख्यालय झुंझुनू में था, ब्रिगेडियर का, शेखावाटी ब्रिगेड का। ठीक है। अब इसमें ब्रिगेड का, ठीक है, अब इसमें मुख्यालय कौन सा था, झुंझुनू। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो शेखावाटी ब्रिगेड है, इसका मुख्य उद्देश्य पिंडारी और मराठों के आक्रमण को रोकना। और इसकी स्थापना कब की थी, शेखावाटी ब्रिगेडियर की 1835 में। यह इसका इतिहास रहा, किसका, झुंझुनू जिले का।
झुंझुनू जिले का इतिहास मैंने आपको बता दिया है 1 मिनट में, ठीक है। तो 1-2 मिनट में इसका बता दिया तो बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है, समझने की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था मतलब इतिहास से पहले कि भाई स्थापना किसने की, नामकरण किसने किया, ठीक है। तो हम बताएंगे इसमें कि भाई शेखावाटी। इतिहास में बता दिया जैसे भाई अपने स्थापना, जैसे नामकरण किसने किया था, किसका, झुंझुनू जिले का, नामकरण, नामकरण झुंझा या झुंझार सिंह नरेश, ठीक है। स्थापना, स्थापना मोहम्मद खां, मोहम्मद खां कयाम खानी ने। ये मतलब मोहम्मद खां कायम खानी है, ये क्या थे, मुसलमान थे ये कायम खानी। मोहम्मद खां कायम खानी ने इस राज्य की स्थापना की। अब इसमें आ जाए कि भाई पिंड कायम खानियों ने, कायम खानियों ने कायम खानियों ने, या इसको लिख दो कायम खानियों, कायम खानी मुसलमानों, ऐसे लिखो, कायम खानी मुसलमानों ने यहाँ कब तक किया, अभी बताया था कब तक शासन किया, 1730 तक, 1730 तक यहाँ शासन किया, शासन किया। 1730 तक यहाँ शासन किया, समझाने की जरूरत नहीं है, बता दिया है आपको पहले ही। तो इसको देख लो एक और बार, जिससे मैं लिखा पाऊंगा आगे भी। अब इसमें और आ जाता है कि भाई पिंडारियों, 1730 तक शासन किया, तब हट गए थे यहाँ से, तो पिंडारियों, पिंडारियों, पिंडारियों और मुसलमान, अरे यार मुसलमान नहीं, मराठा, पिंडारियों और मराठा, मराठों ने 1730 के बाद, 1730 के बाद पिंडारी और मराठों ने 1730 के बाद झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले को खूब लूट लिया भाई। झुंझुनू जिले में लूटपाट मचा दी, मतलब पिंडारियों ने और मराठों ने खूब लूटा। हो गया। अब बताया था मैंने शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी ब्रिगेड, ब्रिगेड ये क्या था, ये योजना क्यों बनाई, ये इसको क्यों प्रकाशित किया, या मतलब इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना कब हुई,
1835 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना करने वाला कौन था? मेजर हनी। कौन? मेजर हनी फोस्टर। इसका मुख्यालय कहाँ था? जैसे मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में था। झुंझुनू में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको मतलब ये बनाई योजना या फिर इसको मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि पिंडारियों और मराठों के आक्रमण को रोकना। ठीक है। तो दोस्तों मंदिर एवं मस्जिदों के बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।